Good morning, class 8. You can see I am here with some pictures. What are they? Can you tell me? What are they? Okay, so if you see this is a shape of a square. This is a shape of a square. And if you see this is a shape of rectangle. This is a shape of rectangle. Now, we know that these shapes, whom we can easily draw on any surface, they are known as two-dimensional faces. They are known as two-dimensional faces because they have two dimensions, length and breadth. And if we will talk about three-dimensional faces, जिनके पास mass भी होता है, weight भी होता है, volume भी होता है, and which cannot be easily drawn on a plane surface, जो किसी भी plane surface में easily draw नहीं किए जा सकते हैं. And इनके पास क्या क्या होती हैं? They have length, breadth and height. So इनके पास three edges होती है, length, breadth and height. So that's why they are known as 3D shapes. So in that case, we have divided, we are going to study these things, whatever I am telling you, 3D shape, 2D shapes. This you have already studied in the previous classes because now you are in class 8. But since I have to tell you a very important formula, which is Euler's formula, which Sir Euler's have discovered to find the combination between faces, edges and vertices in any type of polyhedron. Now the question is coming, what is a polyhedron? Polyhedron is a thing which is meant with the help of three-dimensional faces. See, what are three dimensional? See, this is a rectangle which has two dimensions, length and breadth, and this is three-dimensional. With the help of this rectangle, we created three-dimensional shape, that is cuboid. And इसके लिए, when you see that this is a shape of cuboid, here you can see it has length, breadth and height both, क्योंकि इसके पास अपनी length, breadth भी है जो ऊपर है इसकी फेस में और ये इसकी height है. तो this is called 3D shape. और 2D शेप की हेल्प से ही हम 3D शेप को फॉर्म करते हैं. जैसे रेक्टेंगल अगर 2D शेप है तो उसका 3D शेप क्या कहलाता है? क्यूबॉइड. अगर स्क्वायर उसका 2D शेप है तो उसका 3D शेप क्या कहलाता है? क्यूब. सो इन द सीक्वेंस ऑफ दैट, इन्हीं की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, क्योंकि ये सब क्या है? पॉलीगन. पॉलीगन क्या होते हैं? फिर से वापस हम आपको थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास में लेके चलते हैं. पॉलीगन कोई भी क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बनता है. किसकी हेल्प से बनता है? लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बनता है. वो हर एक फिगर क्या कहलाता है? पॉलीगन. और पॉलीगन हमारे हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? 2D या 2D फॉर्म में. और 2D की हेल्प से हम उन्हें क्या बनाते हैं? 3D शेप्स बनाते हैं. नाउ हियर इन दिस क्लास 8 वी आर गोइंग टू स्टडी how to segregate basically three-dimensional faces into other prism and pyramid. Basically, in mathematics, we have divided this 3D polyhedron into two types of things. One is prism and one is pyramid. आपको मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मेट चार्ट प्रोवाइड किया हुआ है, अगर आप देखेंगे उसमें आज की क्लास में. सो उसमें हमने पूरी की पूरी जो ज्योमेट्री है उसको हमने डिवाइड करा हुआ है कुछ पोर्शंस में. एंड दैट इज वी नो दैट कॉन्सेप्ट फॉर्म, उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग, जिसके थ्रू हमने मैथ्स के पूरे ज्योमेट्री शेप जो हमारे पॉलीहेड्रन, पॉलीगन्स एंड टाइप्स ऑफ दोज हैं उनको हमने पूरा डिवाइड करा है. नाउ अगर आपको रिवीजन में थोड़ा सा और लेके जाती हूँ तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि पॉलीगन डिपेंड करता है उनकी साइड्स पे. पॉलीगन डिपेंड करता है उनकी साइड पे. जैसे कि अगर हम देखें तो अगर हमारे पास सबसे मिनिमम पॉलीगन कितना होता है, मिनिमम साइड्स कितनी होती हैं किसी भी पॉलीगन की? कैन एनीबडी थिंक? यस, यू आर वेरी करेक्ट. मिनिमम पॉलीगन क्या होती है? 3, बिकॉज पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर विद मेंड बाय लाइन सेगमेंट. और अगर सबसे ज्यादा कम से कम साइड उसमें कितनी हो सकती है? 3, क्योंकि वो एक ट्रायंगल फॉर्मेट में आ रहा है. सो मिनिमम साइड ऑफ एनी पॉलीगन इज ऑलवेज 3, बिकॉज 2 लेंगे तो भी वो क्लोज फिगर नहीं बनेगा. और पॉलीगन के लिए फर्स्ट कंडीशन है कि वो क्लोज होना चाहिए. नाउ उसके बाद फिर जब हम 4 में आते हैं तो इट विल बिकम स्क्वायर, रेक्टेंगल. देन आफ्टर दैट 5 आता है, देन इट इज नोन एज पेंटागन. देन इट इज 6, इट इज नोन एज हेक्सागन. Then 7, it is known as septagon. 8, it is known as octagon. 9, it is known as nanogon. And 10, it is known as decagon.
एंड सिमिलरली जब हमारे पास बहुत सारी साइड्स हो जाती हैं, जिनको हम पॉली बोलते हैं, बहुत सारी साइड्स हो जाती हैं, तो हम उस शेप को एक मिक्स फॉर्मेट कर देते हैं, दैट इज अ पॉलीगन. यानी कि हम इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग देम स्क्वायर, रेक्टेंगल, triangle, pentagon, hexagon, so we can say it is a polygon. We can say it is a polygon of 3 sides, and it's also known as triangle. Similarly for a square we can say it is a polygon with 4 sides, and it is also known as a square. So coming to that, we have divided our 3D shape, which is also known as polyhedron, into 2 formats, which is prism and pyramid. And what is the difference between prism and pyramid? Very important thing. That finding difference between these 2 things are very important. Number 1, it's base of any polygon. इसका base किसी भी polygon का हो सकता है. सेम गोज फॉर पिरामिड ऑल्सो, कि इसका भी बेस किसी भी पॉलीगन का हो सकता है. पॉलीगन क्या है, हमने अभी पढ़ा है पॉलीगन क्या होता है. नाउ साइड फेसेस आर रेक्टेंगुलर. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट प्रिज्म इज हैविंग ऑलवेज साइड फेसेस एज रेक्टेंगुलर फेसेस, एंड पिरामिड इज हैविंग साइड फेसेस एज ट्रायंगल. नाउ क्वेश्चन इज कमिंग, हाउ टू फाइंड आउट दैट इट इज अ पिरामिड और प्रिज्म. सी दिस इज अ फिगर. अगर आप देखिए तो इसके साइड फेसेस में अगर हम देखेंगे तो इसके साइड फेसेस ट्रायंगुलर हो रहे हैं ना. इसके ट्रायंगल जब हम इसको मिला के इसको बनाते हैं तो ये एक ट्रायंगुलर पिरामिड बना रहा है. एक और आपको मैं दिखाऊंगी विच इज कॉल्ड एज स्क्वायर पिरामिड, क्योंकि उसके साइड फेसेस हमने क्या दिखा दिए, स्क्वायर. दैट आई विल शो यू लेटर, बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट फाइंडिंग दैट वॉट एवर आई मेड फॉर यू. या आई गॉट इट. सो सी दिस इज, क्या है इसका बेस क्या है इसका, बेस इज स्क्वायर, एंड स्क्वायर के साइड फेसेस क्या है, ट्रायंगुलर. बेस इज स्क्वायर एंड साइड फेसेस आर ट्रायंगुलर, देन इट इज अ शेप ऑफ पिरामिड, बिकॉज इट्स डेफिनेशन इज सेइंग इट बेस इज ऑफ एनी पॉलीगन मीन्स मे बी स्क्वायर, मे बी रेक्टेंगल, मे बी हेक्सागन, एंड साइड फेसेस आर ट्रायंगल, so it is a pyramid. Now the question is coming after these 2 things, कि नेम ऑफ पिरामिड और प्रिज्म, इनका जो नाम है कि इस प्रिज्म का क्या नाम है, इस पिरामिड का क्या नाम है, वो डिपेंड करता है इनके बेस पे. जैसे कि हमने ये फिगर देखा तो इसका बेस क्या है, स्क्वायर. तो वी कैन से एंड बेस स्क्वायर है और साइड फेस ट्रायंगल है, सो इट इज अ स्क्वायर पिरामिड. क्योंकि जब आप इसको बनाएंगे तो इसके साइड फेसेस हमारे क्या है, ट्रायंगल है, एंड बेस हमारा क्या है, स्क्वायर है. एंड नाउ इट इज शोइंग यू द शेप ऑफ पिरामिड. सो दिस इज द शेप ऑफ पिरामिड, सो इट इज नोन एज स्क्वायर पिरामिड. सिमिलरली अभी मैंने जो आपको पहले दिखाया था, ये भी देखिए, इसका बेस क्या है, रेक्टेंगल, एंड साइड फेसेस सारे नहीं, बट फिर भी कुछ फेसेस इसके ट्रायंगल है. सो सारे फेसेस अगर ट्रायंगल नहीं है तो हम उसको प्रिज्म की कैटेगरी में लाते हैं, बट अगर एक भी फेस उसका ट्रायंगल है तो वो आपका आ जाता है पिरामिड की कैटेगरी में. सो इट इज कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ पिरामिड, एंड यू कैन सी इट इज शोइंग यू पिरामिड शेप, एंड यू कैन से इट्स अ रेक्टेंगुलर पिरामिड बिकॉज इट्स बेस इज अ रेक्टेंगल. सो इट्स अ रेक्टेंगुलर पिरामिड. सो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बताई है, इफ बेस इज ट्रायंगल इट इज नोन एज ट्रायंगुलर पिरामिड, जिसको हम टेट्राहेड्रन भी बोलते हैं. इफ बेस इज रेक्टेंगल it is known as rectangular pyramid, which I've just shown you. If base is square, it is known as square pyramid. Same goes for prism also. Naming, prism depends on its base. Its base is triangle, it's a triangular prism. Base is rectangle, it is a rectangular prism. Base is square, it is a square prism. So if you see this cube, what is the base? Base is square, and side faces are कैसे हैं इसके साइड फेसेस, इनके क्योंकि साइड फेसेस हमारे रेक्टेंगुलर के शेप में ही होने चाहिए, तो दे आर इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर. तो दिस इज अ प्रिज्म, बट कैसा प्रिज्म है, बेस इज स्क्वायर, सो इट इज अ स्क्वायर प्रिज्म. सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो. दिस इज, what is the base?
base is a rectangular, base is rectangular and side faces भी rectangular है. So it is a kind of prism. And which type of prism it is? It is a rectangular prism. So very easily we can find out कि the difference between prism and pyramid. Number one, I am repeating again that if its base may be any polygon, दोनों के लिए कंडीशन सेम है. साइड फेसेस प्रिज्म के रेक्टेंगुलर होते हैं, साइड फेसेस ट्रायंगल के साइड फेसेस जो होते हैं पिरामिड के वो ट्रायंगल्स होते हैं. और इसके बाद नेम जो प्रिज्म का है वो डिपेंड करता है उसके बेस पे. अगर बेस ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म, सेम उसका भी नेम डिपेंड करता है बेस पे. सो ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर पिरामिड, इट इज ट्रायंगुलर प्रिज्म, इट इज ट्रायंगुलर पिरामिड. ट्रायंगुलर पिरामिड को हम टेट्राहेड्रन भी बोलते हैं. Now same goes if base is rectangular, rectangular prism, base is rectangle, rectangular pyramid. And if base is a square and side faces a rectangle, square, it's a square prism. If base is a square and side faces a triangle, it is a rectangle, it is a square pyramid. So in that way, very important thing जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, that is very important thing कि अगर हमारे पास अलग अलग बेसिस हैं और उसके अलावा बेसिस के साथ साथ हमने ये पहले ही कैटेगराइज कर लिया कि वो प्रिज्म की में आ रहा है या वो पिरामिड में आ रहा है फिगर को देख के या फिगर ने बोल दिया. सो अगर हमारे पास प्रिज्म की बात हो रही है और हमें पता है कि उसके साइड्स कितनी है उस प्रिज्म की. सो सपोज उस प्रिज्म की साइड n है. दिस इज अ proper formula which we will use in all types of prism and prism, and for pyramid we are having different formula. So if we have a prism whose side base is n, f is equal to n plus 2, v is equal to 2n and e is equal to 3n, where we already know that f is faces, v denotes vertices, e denotes edges. We have different formula for pyramid also. If we have side of base n, for pyramid we have f faces is equal to n plus 1, v is equal to n plus 1, e is equal to 2n. We will learn these all things with the help of some examples. Suppose, how many faces are in hexagonal pyramid? Question is asked.